इस वीडियो में हम बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए 8 दिन 2020 का द्वितीय पाली का जो हम प्रीवियस में पूछे गए जो क्वेश्चन देखने वाले जो 1 से लेकर 100 तक टोटल प्रश्न होने वाला है, एकदम 100% सही उत्तर के साथ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको बिहार पुलिस के सभी जो है प्रीवियस पेपर आपको लगातार इस चैनल में मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है? बिहार में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। राज्य के राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त किया जा सकता है। किस सूची पर प्रयुक्त किया जाता है? राज्य सूची पर प्रयुक्त किया जाता है। यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें तो MnO4 माइनस प्लस 5E, तब KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटा 5 होता है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है। यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 6 है, तो यानी कि एक कितना का अंतर है? एक का अंतर, यानी कि 7 नारंगी का जो है विक्रय मूल्य 6 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एक का हमें प्रॉफिट हो रहा था। एक का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पर देखते हैं 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मान कितना होता है? 16 2/3% होता है। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है? पूरे शरीर पर होता है पक्षियों के। अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब कम होता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इट इज लाइबल टू कैच फायर इजली, यानी कि इस कितना का मीनिंग जो है, यानी कि 1-1 सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया था। इसका मतलब क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है, जिसमें आसानी से आग पकड़ लिया जाए। निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। इसको जो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। यानी कि पहले जो 3 नंबर वाला कौन है? फ्लोरेसिटिक अम्ल, उसके बाद जो है क्लोरेसिटिक अम्ल, उसके बाद जो है एसेटिक अम्ल, उसके सबसे लास्ट में जो है ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? इसका है कविता का मूल्यांकन करना, इसका मूल भाव है। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है, इसमें से बताना है। उन्नत खाद्य गुणवत्ता इसका जो है प्रजनन दर होता है। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि इसका हमें बताना है, वर्ब बताना है। दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग, तो यानी कि बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसमें क्या आएगा? वर लिसनिंग टू द रेडियो टेलीविजन, यानी कि पूरा अगर वाक्य पढ़े दे वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग हो जाएगा, यानी कि जो है वे लोग हमेशा जो है रेडियो सुनते रहते हैं। माने हर शाम, इवनिंग का मतलब होता है यानी कि वे लोग हर शाम रेडियो सुनते रहते हैं। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 10⁻n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है। जब कब विभाजित होगा? जब n एक जो सम संख्या, अगर हम 10 के पावर अगर हम मान के चलिए 2 रख दें, 2 क्या है? सम संख्या। 10 के पावर 2 कितना होगा? उसका -1 है। देखिए यहाँ पर -1 दिया हुआ है, यानी कि 100 में से एक जाएगा तो 99। अब 99 जो है 11 से हमेशा विभाजित होगा। अगर हम यहाँ पर मान के चलिए हम कितना कर दें इसका पावर, अगर 4 कर दे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? उसी प्रकार 1 घटाएंगे तो फिर भी जो 9 9 9 करके आएगा तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि वो जो है एक सम संख्या, बाकी कोई भी नहीं होगा। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? इसमें से कौन सा योगात्मक है? नाइलॉन 66 जो है एक योगात्मक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? बरगद के वृक्ष में पाया जाता है, क्योंकि बरगद का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसा होता है, उसमें जैसे भी जो छोटा छोटा जो अपस्थानिक मूल निकलता है, आप लोगों ने उसमें कभी कभी आप झूला भी झूले होंगे, ऐसा सा निकल के वो जमीन में सड़ जाता है तो वो अपस्थानिक मूल बन जाता है। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होता है? पराध्वनि तरंग, यानी कि जिसे परास्वरवित तरंगे भी कहा जाता है या पराध्वनि तरंगे भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1x = 1 + x² dx जो है ये 12th का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर जो बहुत थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको आंसर बता देते हैं π² 8 हो जाएगा। लेकिन जो आपका जो सिलेबस चेंज हो चुका है वो मात्र आपके 10th सिलेबस पर ही रहने वाला है, इसलिए इस बार हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10th लेवल के हैं, बस उसी प्रकार आपको तैयारी करना है।
स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? इसमें से स्टेनलेस स्टील में कौन सा मौजूद नहीं? टंगस्टन मौजूद नहीं, क्योंकि जो बहुत महंगा होता है इसलिए इसमें नहीं शामिल किया, और इससे जो बल्ब बनता है न कि इसमें स्टील में शामिल किया। इसमें स्टील में जो है आयरन, क्रोमियम और निकेल को शामिल किया जाता है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या था? इसके मुख्य विशेषता जो है मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, में से कितने स्तर पाया जाता है वही हमें बताना है। तो पहले यहाँ पर हो जाएगा, कितना नंबर हो जाए? 4 नंबर। क्या है? पहले जो हो जाएगा दृष्टि पटल, यहाँ पर गलत दिया गया, ऑप्शन भी गलत दिया गया, क्वेश्चन भी गलत दिया गया। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं होगा, दृष्टि पटल जो है रेटिना होगा, यानी कि सबसे लास्ट में जो होगा वो दृष्टि पटल होगा, यानी कि 4 नंबर वाला जो है ये यहाँ पर 3 नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2 और 2 के बाद यहाँ पर 3 नंबर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसलिए इसको छोड़ कर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, x इजकल टू 2 इंटू कॉस टी प्लस साइन टी इजकल टू वाई प्लस इजकल टू 5 कॉस टी माइनस साइन टी से निरूपित सांकव्य है। कौन सा होगा? एक दीर्घवृत्त बनेगा, इसका भी लॉन्ग फॉर्म है जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये सभी 12th के क्वेश्चन है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है, आप लोगों को पता ही होगा, जीन जो है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगा? देखिए पहले जो आपके पास था लाल कलर का बल्ब जो होता था वो से ज़्यादा खपत ऊर्जा हो जाता था, जो जिसमें टंगस्टन होता था। लेकिन उसके बाद जो आ गया CFL के बाद अभी चल रहा है वर्तमान में LED बल्ब चल रहा है, जो सबसे कम बिजली खपत करता है। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, यहाँ बताना है। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, इसका जो है डायरेक्ट हमें बताना है। इनडायरेक्ट में दिया गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सेड हो जाएगा, डेट यहाँ से कट जाएगा, यानी कि ही सेड। देखिए ही सेड कहाँ कहाँ दिए गए? इन दोनों में दिया गया, अब इन दोनों तो पहले ही कट गया, यानी कि ही सेड हो गया। उसके बाद देखिए इसमें देखिए आई विल हैव टू वर्क हार्ड दिया गया, और यहाँ पर देखिए पास्ट में दिया गया, तो पास्ट में हमें जाना ही नहीं है, अब हमें सिंपली बताना है। यानी कि इसका जो ये भी गलत हो गया, कि विल हैव लगा दिया, इस कारण ये गलत होगा, यानी कि सिंपल बनेगा आई हैव टू वर्क हार्ड होगा, यानी कि C नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सा है? डल झील जो है एक खारे पानी की झील, जबकि बुलर झील जो है ये मीठे पानी की झील है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था 1972 में लागू किया गया था। डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है? एंजियोस्पर्म में जो है बीज फल के अंदर होता है और जिम्नोस्पर्म में बाहर होता है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? इसमें से बताना है किसको गर्म करने पर। टॉलेन अभिकर्मक को गर्म करने पर जो है ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बन जाता है। ट्रांसफॉर्म यहाँ बताना है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। नो बडी बिलीव्स इन अ लायर जो है इसका जो हमें इंटरोगेटिव पार्ट बताना है, तो इसका इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा? डू यू बिलीव अ लायर, जो इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए भार या बल दोनों एक ही होता है, यानी कि न्यूटन होता है इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम तजु पे गुरु न बिबारू, गुरु के समक हरि का न निहारू, उपयुक्त व्यक्तियों में से किसको महत्व दिया गया? हरि को महत्व दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो विंची द्वारा नहीं बनाया गया? लास्ट जजमेंट जो है ये उस चित्रकला उसके द्वारा नहीं बनाया गया, जबकि लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स ये सभी जो है लियोनार्डो द विंची द्वारा चित्र किया गया है। चूज द करेक्ट ट्रांजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, इसका हमें हिंदी बताना है। यानी क्या हो जाएगा इसका हिंदी? महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, क्या देता है? ग्लूकोज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वास्तविक फलन f(x) इक्वल टू होता है x यदि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या x स्क्वायर यदि ग्रेटर x इक्वल लेस देन 0 है, यानी कि इसका कौन सा फलन संतुष्ट करेगा? यानी कि यह प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन, यानी कि हमें ईडियम का हमें बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। टू स्प्लिट हेयर, इसका मीनिंग जो हो जाएगा टू इंगेज इन डिस्कशन इरेलेवेंट डिटेल्स, यानी कि जो हमें कोई भी डिस्कशन करते हैं उसमें इरेलेवेंट डिटेल का योगदान करना, वो जो है स्प्लिट मैटर को कर देता है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। रावण का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोगों को पता ही होगा, दशानन होता है। बल का हमें विमीय समीकरण बताना है, इसका जो है बल का क्या होता है? MLT इनवर्स 2 होता है, जो ऊपर में दिया गया है। यहाँ पर देखिए बल का जो है विमीय सूत्र F = MLT इनवर्स 2 होता है, जो यहाँ पर साफ से आपको दिख नहीं रहा होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यहाँ पर तिलक द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए आपको बोल के ही बोल देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, अमृतसर एवं शिमला के लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। जब कोई वस्तु गुरुत्व रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होती है, क्या हो जाता है? उसकी कुल ऊर्जा नियत रहता है, क्योंकि वह मुक्त रूप से गिर रही है, या कि एकाएक नहीं गिर रही, क्योंकि वह मुक्त रूप से गिर रही, इसलिए वो उसकी ऊर्जा जो है नियत रहेगा। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार होता है। मस्तिष्क ज्वर जिस जीवित देह के कारण होता है वो कौन सा है? जीवाणु के कारण मस्तिष्क ज्वर होता है। यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु 2 वर्ष के अंत में कितना लागत हो जाएगा? उसको जो लागत हो जाएगा 44 से 45 रुपये के मध्य में हो जाएगा, क्योंकि जो है अगर हम यहाँ पर देखें 6% रेट कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ मूल्य कितना है? 40 रुपया, यानी कि 40 हो जाएगा, यानी कि 100 की वस्तु जो है जो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 106 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 106 कब बढ़ेगा, यानी कि अगर इसको हम सिंपली लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 106 बटा से 100, उसके बाद जो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम काटें तो यानी कि कितना हो जाएगा? 1.06। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे और उसको 40 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 44 पॉइंट हमें कुछ समथिंग 94 करके मिलेगा, यानी कि जो है 44 और 45 के बीच में मिलेगा, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? CuSn तथा Zn की मिश्र धातु होता है गन मेटल। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाया गया था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ये थोड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, अगले बार जो है इससे थोड़ा इसका क्वालिटी ठीक करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन जो है, थोड़े से असमित बंटन के माध्यम से एक्स जो है माध्यिका m और बहुलक z के संबंध में जिस सूत्र में दर्शाया गया वह संयंत्र क्या होगा? इसका जो सूत्र हो जाएगा x माइनस जेड इजकल टू 3 इंटू एक्स माइनस एम, इसका सूत्र हो जाएगा। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होता है। यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग को सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू करेक्ट एक्टिव टू, हमें पैसिव बताना है। वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज वी कैन नॉट गेट टू द मार्केट इन टाइम, यानी इसका हमें क्या बताना है? पैसिव फॉर्म बताना है। इसका पैसिव फॉर्म जो है, फ्रूट हैज टू बी पिक्ड वेरी अदरवाइज इट कैन नॉट बी गोट इन टू द मार्केट, इसका सही फॉर्म जो है पैसिव का ये बन जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ की फसल की कटाई करेंगे? ये क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का इसको बनाते हैं। देखिए सिंपली है, कुछ नहीं करना है। देखिए M1 D1 अगर MDH अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जरूर जानते थे। देखिए 6 व्यक्ति ऊपर में हो जाएगा, उसके बाद जो है 24 दिन में कितना काम करते हैं? 36 एकड़, यानी कि 36 नीचे हो जाएगा। उसके बराबर में कितना है? यहाँ पर देखिए 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति इधर हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई में कितना दिन है? 18 दिन हो जाएगा, क्योंकि जो है M1 D1 ऊपर होता है और H1 जो है नीचे, और W1 वो नीचे हो जाएगा। उसका कितना दिन हमें बताए कितना एकड़ की फसल की कटाई करेंगे, यानी कि यहाँ बताना है। अगर इसको हम काट कूट करें तो देखिए 6 × 1 36 हो जाएगा और 6 × 24, यानी कि 4 ऊपर में आ गया। अब ये ऊपर वाला से ऊपर में कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 4 × 3 = 12 कट जाएगा। अब कितना हो गया? मल्टीप्लाई 18 × 3 = 54, यानी कि जो हमें 54 काम करने को दिखेगा मिल जाएगा। 12 व्यक्ति 18 दिनों में 54 दिन काम करेंगे। जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज़ आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, क्या से संबंध है? मेसोपोटामिया के लेखन से संबंधित है। भारत की विदेश नीति आधारित है। गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? जेम्स हार्ग्रीव्स द्वारा खोज किया गया था। EDTA एक डैश लिंगैंड है। EDTA एक जो है कौन सा लिंगैंड है यही बताना है। हेक्साडेंटेट है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता ही होगा, राजस्थान में हुआ था।
मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है? भागलपुर में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप लोगों को बता देते हैं। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगा? यानी कि जो है ESI का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखिए यहाँ पर कितना मूलधन 1800 रुपया दिया गया, हो गया है कितना 2700 हो गया, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो हमें रेट बताना है। यानी कि देखिए अगर हम 1800 यहाँ पर लेंगे, यानी कि 1800 में, यानी कि रेट का सिंपल होता है, यानी कि कितना परसेंट रेट ले जो 27% हो जाएगा। अगर यहाँ ऑप्शन से भी अगर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए 5 दिया गया, 10, 15, 20 दिया गया। अगर हम 5% लेते हैं तो 10 बचे कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। यानी कि इसका 50% कितना हो जाएगा? इसे डबल जीरो, यानी कि इतना ही 900 बन जाएगा। 1800 से ये 50% 900, अगर 18 में 900 जोड़ देंगे तो हमें 2700 बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि जो रेट जो है 5% करेक्ट होगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है आप इसको मूलधन को यहाँ पर देखिए, रेट का क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज गुने 100। यानी कि ब्याज कितना मिला? 1800 2700, 900 मिला, तो 900 ऊपर लिख लीजिए, ब्याज गुने 100। उसका मूलधन कितना है? मूलधन 1800 है, और समय कितना है? 10 वर्ष। अब ऐसे बना लीजिए, डबल जीरो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब ये कितना बच गया? यहाँ पर 18 की अपन 90, यानी कि 5% आ जाएगा। यानी कि 5 कहाँ पर? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। पाइप ए एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए एक जो कितना घंटे में भर रहा है? 8 घंटा में, दूसरा जो 12 घंटे में खाली कर रहा है। यानी कि दोनों का अगर हम देखिए, एक 8 लेते हैं और एक 12 लेते हैं, ये जो है ये भरने वाला है। यानी कि अगर इन दोनों का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, ये भरने वाला इसको प्लस करता है, इसको खाली करने वाला इसको हम माइनस कर देंगे। तो 18 ये 24 हो जाए, 8 24 हो जाएगा, उसके 12 दूना 24 हो जाएगा। इसको माइनस करते हैं, उसको प्लस, यानी कि 3 में से 2 जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और 24 हम डिवाइड करेंगे 1 में तो हमें 24 घंटा ही मिलेगा। यानी कि जो है वो पूरी तरह से 24 घंटे में ही भर जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनना चाहते तो आप ऐसे बना लीजिए। देखिए एक जो है भरने वाला ट्रैक 1/8 कर लीजिए, और जो है एक जो है खाली करने वाले, खाली करने वाले को माइनस में लिखते हैं तो 1/12 हो जाएगा। अब इन दोनों का LCM कितना होगा? 8 12 का 24 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 8 3 24, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये खाली करने वाले माइनस हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 2 हो जाएगा ऊपर में, और 3 में से 2 जाएगा तो 1/24, और इसको पलट देंगे तो हमें 24 घंटा मिल जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा कर कहना कि वाक्यांश के लिए सही शब्द होता है, अतिशयोक्ति होता है। हिंदी का क्वेश्चन है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। श्वेत प्रकाश की एक ही किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण को जो कांच प्रिज्म में गुजरने पर अधिक विचलित होता है। कौन सा रंग विचलित होता है? बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है, क्योंकि सबसे वो नीचे होता है। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होता है? यानी कितना आकृति होता है? 20 षटकोण व 12 पंचकोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। 2 कारें एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होते, 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी कितना होगा? यही हमें बताना है। देखिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से। देखिए 2 कार दिया गया, एक 70 के चाल से, एक 60 के चाल से। इन दोनों के बीच गैप कितना का है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा का गैप है, और उसका 6 घंटे बाद, 6 घंटे यानी कि 6 घंटे के बाद गैप कितना बढ़ता जाएगा? 60 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। यानी कि 60 किलोमीटर कहाँ पर? सी ऑप्शन करेक्ट। देखिए अगर आप ध्यान से इजी समझ सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच देखिए एक ही समय पर चलते हैं, एक 70 के चाल से, एक 60 के चाल से। अगर वो देखिए कितना दोनों के बीच अंतर है? 10 का अंतर चाल का। ठीक है, अगर देखिए अगर हम दूरी निकालना है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 10, और समय कितना है? 6 घंटा। तो 6 घंटे से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर का गैप है, 2 घंटे में 20 का गैप हो जाएगा, 3 घंटे में 30 का गैप हो जाएगा। इसी प्रकार 6 घंटे में 60 किलोमीटर का गैप हो जाएगा उन दोनों के बीच, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं, यानी कि गलत दिया गया है? यहाँ पर गलत ऑप्शन जो है, प्रस्तावना अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन की, ये ऑप्शन गलत दिया गया, क्योंकि वो इसमें जो है संशोधन अभी कितने बार हो चुका है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है? डियागो गार्सिया में है।
चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड द फिल द ब्लैंक, यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पर मॉडल चुनना है। डैश द ट्रेन अराइव सो सुन, यानी कि इसका ऑप्शन जो सी नंबर कटेगा मे द ट्रेन अराइव सो, यानी कि जो है ट्रेन जो है इसका बस आने का कल्पना किया जा रहा है, जो ट्रेन जो है बहुत जल्दी आने वाली है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? डार्मेटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू की है, तब क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान कितना होगा? इसका आंसर जो है 2p हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर करते हुए चलिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? हडसन नदी जो है अफ्रीका में नहीं है, जबकि जाम्बेजी, लिम्पोपो, नील ये सभी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना? आलू जो है एक रूपांतरित तना है। यहाँ पर देखिए बॉडमास का क्वेश्चन दिया गया, इसको इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइड का क्वेश्चन है, तो 12 से 4 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 10 है। उसके बाद इधर का अगर देखें तो यहाँ पर 20 है, प्लस में 20, यानी कि ये 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 7 बचेगा, यानी कि 20 और 7 27 हो जाएगा। अब ये 27, उसका मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 54। 54 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बचा कौन सा ऑप्शन? केवल 10, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर 10 दिया ही नहीं गया है। इसे आप खुद से भी चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत दिया गया, ऑप्शन इसका 10 यहाँ मिल ही नहीं रहा है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लोकसभा के स्पीकर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? यहाँ पर क्यूब, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसका घन का क्यूब करना है। अगर यहाँ पर देखिए मीटर है और यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे, यानी कि 200 200 सभी में हो जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है। उसी प्रकार इसका सेंटीमीटर बदलेंगे तो 200 200 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 5 से गुना करते चले जाएंगे, 5 गुने 5 गुने 5। अभी कितने मरतबे कटेगा? सब 40 मरतबे कटेगा, यानी कि 3 40 हमें मिल जाएगा। तो 3 40 के 40 का क्यूब कितना होता है? 64,000 हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? यहाँ पर इसका कृति के लेखक मुक्ति बोध हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंचुए में क्लेटम खंड कितना होता है? 14, 15, 16 एवं 17 होता है। क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है? मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। प्रकाशोन्वर्धन यानी कि प्रोटोटोपिज्म जो है डैश में जुड़े हुए हार्मोन होता है? ऑक्सीन से जुड़े हुए हार्मोन होता है। यहाँ पर देखो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि जो वैसा आदमी जिसकी पत्नी मर गया हो उसे विडोवर कहा जाता है, यानी कि हिंदी में उसे विधुर कहा जाता है। उन तत्वों का पहचान समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं होता है। यहाँ पर देखिए बी, कैडमियम, सेलेनियम और सोडियम, ये सभी जो है केवल धातुएं होता है इसमें। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। 2 संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर जो 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या में बताना है, यानी कि देखिए अंतर कितना दिया है? 120, जबकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5, यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120/5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, यानी कि हमें मिल गया 24। सबसे छोटी संख्या का मानना है, यानी 24 से कितना होता है? यानी कि सबसे छोटी संख्या 3 है, यानी कि 24 में 3 से गुना करेंगे तो 72 मिल जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट हमें बताना है, इसमें से बताना क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बना था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म कौन सा है? इसमें से हमें बताना है क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म। वोल्फिया जो है क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है? विनिर्माण क्षेत्र में विकास किया गया है। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव प्रणाली का प्रावधान है। सिलेक्ट द एंटोनेम बताना, जेन्युइन का हमें विपरीत बताना है एंटोनेम। तो इसमें से देखिए
ट्रू तो सिनोनिम हो जाएगा, एक्चुअल सिनोनिम है। उसके बाद फॉल्स इसका जो है यानी कि झूठ हो जाए, ट्रू जेन्युइन का मतलब होता है सच और फॉल्स मतलब झूठ, इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल यानी कि हमें सही बताने, इसमें से कौन सा वर्ड सही दिया गया। अल्टरेशन जो यह मीनिंग सही दिया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मैथ के क्वेश्चन है 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रहा है, कितने प्रतिशत की छूट दिया जा रहा है। तो 2500 से 2200 कितना छूट है, 300 का छूट है। कितने पर दिया जा रहा है, 2500 पर, यानी 300 ऊपर हो जाएगा और 2500 नीचे हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। यानी कि हमें छूट पता करना है तो ऐसे होगा, 00 से 00 ये कट जाएगा और 25 से ये कितना मरतबे जाएगा, 12 मरतबे कट जाएगा, यानी 12% का हमें छूट मिल रहा है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। जो नमक में उगते हैं उसे हेलोफाइट, और जो मरुस्थल में उगते हैं उसे जीरोफाइट, और जो पानी में उगते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। संवहन यानी कि वैस्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है, जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति उसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री खुद होते हैं। तो जितने भी 100 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार प्रीवियस एग्जाम के बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम हुए, चाहे वो कांस्टेबल या दरोगा या किसी भी के एग्जाम का, बिहार पुलिस मद्य निषेध या ड्राइवर किसी भी का एग्जाम हो, उन सभी का आपको प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर आपको करा दिए जाएंगे। और साथ में मैंने एक जो 40 या 47 शिफ्ट का आप लोगों ने लोगो देखा होगा, उसका भी न्यू पैटर्न का है, वो जो आपको इसके बाद करा दिया जाएगा। जो पहले आप लोग कम से कम प्रीवियस पेपर तो देख लीजिए इससे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।